प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर, दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन कार्यक्रम आज हुआ है। देशभक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम का ये कार्यक्रम साक्षी बना। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सेना के जाबाज जवानों के साथ में बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा है। इस दौड़ से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान हमारे वीर सैनिकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सभी आज चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र का अनुभव का खजाना बताते हुए कहा कि युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऑनर रन ने आज जयपुर में देशभक्ति की नई ऊर्जा भर दी और ये संदेश भी कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान सदैव सर्वोपरि है। आज के इस ऑनर रन के इस कार्यक्रम में दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन, इसमें मंचासीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एवं कर्नल ऑफ द मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम राजस्थान के ऐसे पूर्व नौसेना अध्यक्ष जो राजस्थान से रहे हैं, ऐसे एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी भी हमारे इस मंच पर है। एक बार दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में सभी अतिथिगण, पूर्व सैनिक बंधुओं, यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गुलाबी नगरी में सुबह के समय हल्की सी जो आप देख रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सर्दी है और इसमें जो आपका योगदान है, आपका जो देश के प्रति प्रेम है और हमारे सैनिकों के प्रति, जो पूर्व सैनिक उनके प्रति जो प्रेम है, निश्चित रूप से ये जयपुर वासियों का जज्बा आज देखने को मिल रहा है। ये केवल एक दौड़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, बलिदान और अदम्य भावना का सम्मान करना है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस दौड़ का उद्देश्य फिटनेस, देशभक्ति, कृतज्ञता, अनोखे मिश्रण के रूप में सैनिकों के, पूर्व सैनिकों, नागरिकों के बीच में संबंध सुदृढ़ करने का है। ऑनर रन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि आम नागरिकों को ऐसा मंच मिल सके जहां वे सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से व्यक्त कर सके अपनी एकजुटता। ऐसे वीर जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ देश की रक्षा की, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। ये आयोजन हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और उनके योगदान का स्मरण करने का है। ये ऑनर रन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भाइयों बहनों, आज अगर हम अपने आप को निश्चिंत होकर जा रहे हैं, अगर हम सुकून से नींद ले पा रहे हैं, तो इसमें हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और बलिदान का यह परिणाम है। चाहे राजस्थान की तपती रेत हो, हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का किस तरह से समर्पित होकर के काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे अनेक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक केवल सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं है,
वो अनुभव का खजाना है। ऐसे लोगों का, हमारे ऐसे पूर्व सैनिकों का अनुभव का लाभ हमें लेना है। आपके 5 दशकों का अनुभव है, रणनीतिक सोच है, इन सबसे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अटूट आपकी निष्ठा है। इस महान विभूतियों ने अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान, सदैव उचित सम्मान प्रदान करें। उनके लिए कुछ कर पाना हमारा सौभाग्य है। आज जब हम इस ऑनर रन का आयोजन कर रहे हैं तो केवल एक औपचारिकता नहीं, ये हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी हमारे इन सभी पूर्व सैनिकों से निश्चित रूप से हमें सीखना चाहिए। इस दौर में आप सभी भाग ले रहे हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये आयोजन जो रखा है, इसके लिए मैं हमारे सभी अतिथियों का, आयोजकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देखिए, ये हमारे जनरल साहब ने शुरू किया है लास्ट ईयर, और इसके बारे में मैंने राष्ट्रदूत में पिछले साल भी कुछ आर्टिकल लिखा था और रेकमेंड किया था कि ये एनुअल इवेंट होना चाहिए। और जनरल साहब ने ये एनुअल इवेंट कर दिया है विद द कोऑपरेशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि हमारे जो देशवासी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक लोग जो हैं उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है। और मैं तो नौसेना से हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये देश आजकल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो हमारे सैनिकों के लिए है। वो अपने डेजर्ट में, जंगल में तैनात हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं। और हर एक नागरिक को ये याद रखना चाहिए क्या इनका योगदान क्या है। अगर ये नहीं होते तो आप और हम, ये सुकून की ज़िंदगी, ये इतनी बढ़िया प्रोग्रेस जो हो रहा है देश का, नहीं होता है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आए और राजस्थान गवर्नमेंट की सपोर्ट रही। और ख़ास करके हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि ये इवेंट इन्होंने करा है। देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि वेटरन्स के और सैनिकों का योग। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगठन सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण बैठक ली। पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, मेयर, चेयरमैन और संगठन पदाधिकारियों ने बैठक में भागीदारी निभाई। राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर सीएम ने जोर दिया। एसआईआर सहित आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। मदन राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गहलोत, नारायण पंचारी और दामोदर अग्रवाल इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई दिग्गज, राजेंद्र राठौड़ और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, महिला कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जुटती हुई दिखाई देती है। देखिए, और किस तरह से मुख्यमंत्री निवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक होती है और जिस तरह से मुख्यमंत्री बेहद गंभीर अंदाज में दिखाई देते हैं। साफ तौर पर एक मैसेज उन्होंने दिया होगा और तमाम योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं उनके प्रचार और प्रसार पर भी जोर देने की बात उन्होंने कही। तो इसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहते हैं। राजेंद्र गहलोत को आपने देखा मंच पर थे, नारायण पंचारी और दामोदर अग्रवाल, साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान दिखाई देते हैं और बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और पीछे आप थीम देखेंगे तो संदेश साफ है, आपनो अग्रणी राजस्थान, यानी कि राजस्थान को कैसे आगे रखना है, ये बात, ये संदेश भी साफ दिखाई देता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहती है, क्या कुछ संदेश इस बैठक के तहत दिया गया? लाल सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन बिल्कुल आज मीटिंग में तमाम जो पूर्व
जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, उनको एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिया गया कि हर कार्यकर्ता को काम और सम्मान मिलेगा। यानी कि संगठन के लिए, सरकार को काम करने के लिए आपको काम दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यकर्ता एक सेतु की भूमिका निभाएं, यानी कि आपको अनुभव भी है, आप लगातार चाहे पंचायत राज हो, चाहे निकाय हो, चाहे अन्य तमाम विभाग हो, जिम्मेदारियों से जुड़े रहे। तो ऐसे में आप एक सेतु की भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि सरकार की योजनाएं और जनता के बीच एक सेतु की भूमिका निभाकर आप योजनाओं को ढंग से इम्प्लीमेंट करने पर एक बहुत बड़ी कड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि अब कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सरकार की योजनाएं कैसे आम जनता तक पहुंचे, इस पर फोकस करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के हमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आप खुलकर सामना करिए, सरकार की उपलब्धियों को बताइए, हमारी सरकार किस तरह विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर आगे चल रही है, उस पर फोकस करिए। और जो उन्होंने ये भी कहा कि लगातार कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है, कांग्रेस लगातार जो सरकार पर हमला बोल रही है, कोई उनके जमीनी आधार नहीं है। हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में उनके 5 साल तक भारी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया है, साथ ही कहा है कि विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दें और एक कड़ी बनकर काम करें। एक साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए भी आह्वान कर दिया कार्यकर्ताओं को कि अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी में जुट जाना है, जनता के बीच जाना है, सरकार के कामों को पहुंचाना है, सरकारी कामों को बताना है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, तो कहा जा सकता है कि जो ये कार्यक्रम आज का रहा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जैसा भी रहा है। देखिए, बिल्कुल मुखिया जब बात करते हैं, बड़े संगठन का काम का अनुभव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहा है, उनके जब वो क्योंकि चीजों को समझते हैं, संगठन की रीति नीति को समझते हैं, कार्यकर्ता से वो यहाँ आए हैं, तो उनको पता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहली शुरुआत ही उन्होंने कही कि हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बिल्कुल जान भी फूंक रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा का संचार भी उनके अंदर हो रहा है कि जब प्रदेश के मुखिया खुद उनसे रूबरू हो रहे हैं। एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता से जब पहले उनकी तमाम सभाओं में बैठक हुई तो मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, आज पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, तो ये बताता है कैसे कनेक्टिविटी रहे और कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाना, ताकि वो खुद तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ, समर्पण के साथ पार्टी और सरकार का काम करें, ताकि जनता का भला हो और जनता के साथ जो जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक रखी जाती है और जाहिर सी बात है ये बैठक कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जैसी रही, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होना बेहद महत्वपूर्ण। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने प्रत्येक पदाधिकारी से 1-to-1 संवाद भी किया। कुछ पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री ने मीटिंग में क्लास भी ले डाली। बैठक समाप्त होने पर रवानगी का समय आया तो सीएम ने सीधे कार में बैठने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाने का फैसला किया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी बातें सुनी और मीडिया कर्मियों से भी सहजता के साथ में संवाद किया। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलाते मुख्यमंत्री पैदल ही बीजेपी मुख्यालय के गेट तक जा पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलते हुए मुख्यमंत्री की सादगी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं से मिलते मिलते मुख्यमंत्री इतना खो गए कि पैदल ही बीजेपी कार्यालय के गेट तक पहुंच गए। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि उन्हें विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का सुनहरा मौका भी प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रवासी भाई बहनों को इस भव्य आयोजन में पधारने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे प्रिय प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन, नमस्कार। राजस्थान से दूर रहकर भी आप राजस्थान की असली पहचान हैं, हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को गर्व से प्रतिष्ठित किया है।
राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आपने बढ़ाया है। आज आप और हम साथ मिलकर नए राजस्थान की कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान जो विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों ने व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक और कला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने मारवाड़ी शब्द को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है। हमने देश विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर बनाकर प्रवासी राजस्थानियों की टीम को और सुदृढ़ किया है। ये आपसी जुड़ाव का एक मजबूत सेतु है। गत वर्ष हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मैं आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में सादर पधारने के लिए हृदय से आमंत्रित करता हूं, पीले चावल देता हूं। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल आपकी उपलब्धियों एवं योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि आपको विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह, सहयोग, समर्पण, प्यार राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मेरे प्रिय जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र को आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 101.26 करोड़ रुपए की बड़ी विकास सौगात दी। उन्होंने नाड़ी का फाटक पर 4 लेन वाले आरओबी और सीतावाली फाटक बेनाड फाटक के बीच में आरयूबी का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं ट्रैफिक जाम और जल भराव की लंबे समय से चली आ रही समस्या से बड़ी राहत देगी। इसके साथ ही वार्ड 2, 9, 12 और 13 में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जेडीए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी मौजूदगी रही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपराध में 19% की कमी, जीएसटी दरों में राहत और एसआईआर कामों की सफल पूर्णता का भी उल्लेख किया। तो शिलान्यास की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद जब ये काम शुरू होगा उसके बाद में जाम जैसी समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी सौगात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नाड़ी का फाटक पर 4 लेन आरओबी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, ये शिलान्यास कितना महत्वपूर्ण रहा, कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहे और इसके बाद में, इस सौगात के बाद में क्या कुछ तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, देखिए ये सीधा जो है वो यहाँ की स्थानीय लोग हैं, उनको इससे पूरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये आरओबी की जो डिमांड थी वो काफी लंबे टाइम से जो है वो चली आ रही है। अब डबल इंजन की सरकार है और प्लस में जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी जो है वो विद्याधर नगर क्षेत्र से ही जो है वो विधायक हैं, तो वहाँ के डेवलपमेंट पर जो अच्छा खासा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है और वहाँ के आम लोगों को जो है वो सीधा इसका फायदा जो है वो पहुंचा जा रहा है। हालांकि सरकार अलग अलग जो विधायक है अलग अलग अपनी जगहों पर जो है वो डेवलपमेंट कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आज की बात करें तो 101.26 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात डिप्टी सीएम ने जो विद्याधर नगर इलाका है वहां पर दी है। उन्होंने नाड़ी का फाटक है उस पर 4 लेन आरओबी जो है वो सीतावाली फाटक बेनाड फाटक के बीच में जो आरयूबी है उसका शिलान्यास किया है। बहुत जल्दी जो इसका पूरा निर्माण कार्य जो है बिल्कुल निरंजन, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये शिलान्यास की तस्वीरें और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई दिखाई देती है। विद्याधर से चूंकि उन्होंने जीत भी दर्ज की तो ऐसे में लगाव ज्यादा भी रहता है।
और अब जयपुर की हम बात करेंगे, जहां पर एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बजाज नगर में घटना का पटाक्षेप हुआ। 4 दिसंबर को सड़क पार कर रही महिला की जेब से गिरे 50,000 रुपए उठाकर ले जाने वाला काबू किया गया। बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने सीसीटीवी पड़ताल के बाद में बाइक सवार युवक को पकड़ा। महिला अपनी बेटी की शादी के कपड़े खरीदने आई थी बरकत नगर। वारदात करने वाले अभियुक्त लोकेश उर्फ छोटू और आलोक कुमरवाल को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से चोरी किए गए 20,000 रुपए बरामद किए और बाकी के पैसों की बरामदगी की कोशिशें जारी है। वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल को भी अभियुक्त लोकेश उर्फ छोटू और आलोक कुमरवाल के कब्जे से बरामद किया गया। तो 20,000 रुपए तो बरामद कर लिए, लेकिन बाकी के पैसों की बरामदगी की कोशिशें लगातार की जा रही है। वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। जयपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? देखिए, 4 दिसंबर को एक महिला अपनी बेटी की शादी के कपड़े खरीदने बजाज नगर थाना इलाके के बरकत नगर आई थी। सड़क पार कर रही थी तो अचानक ये जो जेब है उसमें से 50,000 रुपए की जो गड्डी है वो सड़क पे गिर जाती है और पीछे से बाइक सवार 2 युवक आते हैं और वो पैसा उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी पड़ताल की और नंबर उसके निकाले। उस नंबर के आधार पर दोनों जो आरोपी थे जो पैसा लेके भागे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल उनसे करीब पूछताछ की गई है और 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए उनसे बरामद हुए हैं। बाकी शेष जो राशि है वो बरामद करने का पुलिस प्रयास कर रही है। इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि वारदात में जो प्रयुक्त गाड़ी थी वो चोरी की निकली है और अब इनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। जी, आपराधिक रिकॉर्ड यहाँ पर खंगाला जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी दी कि बाकी के जो पैसे हैं वो कब तक बरामद कर लिए जाएंगे और अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ, इस बारे में कोई जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, उनके पास से 20,000 रुपए बरामद किए हैं। बाकी के जो पैसे हैं उसकी बरामदगी का जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है। जल्दी पैसे की बरामदगी हो जाएगी, क्योंकि जो अभियुक्त लोकेश उन छोटू व आलोक है उनके गिरोह के बारे में भी अब जो पूछताछ की जा रही है कि उनके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल है, वो भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये वीडियो भी आपने देखा और जैसा कि संवाददाता ने बताया कि जल्द से जल्द बकाया पैसे भी यहां पर वसूल कर लिए जाएंगे और जो अपराधी है उनका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में और खुलासे हो जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और फिलहाल जो अपडेट आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम आरोपी पुलिस के चंगुल में है, जिनसे 20,000 रुपए जो बाइक इन्होंने प्रयोग में ली थी वो भी जब्त कर ली है, लेकिन बाकी की बरामदगी की जा रही है। और ऐसे में ये तमाम आरोपियों के चेहरे आप देख सकते हैं जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर। और एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के सुपरविजन में बजाज नगर में इस पूरी घटना का पटाक्षेप होता है। 4 दिसंबर को सड़क पार कर रही महिला की जेब से 50,000 रुपए उठाकर ले जाने वाला धर दबोचा किया गया है। 20,000 रुपए वसूल लिए, बाकी के 30,000 रुपए वसूलने बाकी है। और ऐसे में पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द बकाया भी वसूल लिए जाएंगे। और ऐसे में इन आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। और ये देखिए कि किस तरह से ये महिला जा रही होती है शॉपिंग के लिए और देखिए किस तरह से दिन दहाड़े यहाँ पर महिला से चोरी की वारदात कर ली जाती है। किसी भी तरह का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं कानून का। और ऐसे में दिन दहाड़े
तकरीबन 50,000 रुपए पार कर लिए जाते हैं। दिन के वक्त की घटना है जहां पर तमाम लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है, उसके बावजूद किसी भी तरह का डर खौफ यहां पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सवाल ये है, ये ऐसी जगह है जहां पर लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, उसके बावजूद इन लोगों में कानून का किसी भी तरह से डर या खौफ क्यों नहीं है। बांसवाड़ा के घाटोल में थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एरिया डोमिनेशन के तहत 38 ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और डीएसपी के सुपरविजन में कार्रवाई होती है। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने 33 आरोपियों को धर दबोचा। अलग अलग मामलों में वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसा है और ये तमाम आरोपी 33 का यह आंकड़ा है जिनको धर दबोचा गया। केकड़ी में जयपुर भीलवाड़ा बाईपास स्थित बघेरा चौराहे के पास में रविवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार गोपाल गुर्जर की दर्दनाक मौत हुई। जानकारी के मुताबिक गोपाल अपने ससुराल एकर सिंघा से गांव सापंडा लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक का सिर बुरी तरह से कुचल गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। सूचना पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा। पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। बताया ये जा रहा है कि मृतक शादीशुदा था और 2 बेटियों का पिता भी था। जैसलमेर में पोखरण पुलिस थाना परिसर में रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने पहली बार सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें कानून व्यवस्था और जन सहभागिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस कप्तान ने नशा मुक्त जैसलमेर अभियान को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि समाज को नशे की जकड़न से मुक्त कराना हमारा उद्देश्य है, जिसमें पुलिस के साथ आम जन की भूमिका बेहद अहम है। साथ ही हेलमेट सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग, यातायात नियमों के पालन और जागरूकता बढ़ाने के लिए सीएलजी सदस्यों, पालिका पार्षदों और मीडिया से व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की गई। बैठक के दौरान शहर से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आई। इस मौके पर एएसपी प्रवीण सैन, सीओ भवानी सिंह, एसएचओ भारत रावत सहित सीएलजी के मेंबर भी मौजूद रहे। क्राइम बैठक ली गई पोखरण में और ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी पेंडिंग मुकदमे हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। जो वांछित मुलजिम हैं उनको टीमें बना के गिरफ्तार किया जाए और इस तरह से प्रयास किया जाए कि जो अपराध है उस पर सख्त तरीके से अंकुश लगाया जाए और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान किया जाए। सीएलजी बैठक भी ली आपने, स्थानीय समस्याओं को भी सुना है, किस तरीके की समस्याओं का समाधान किया जाएगा? सीएलजी बैठक में जो 3 मुद्दे प्राथमिकता से हमने रखे हैं वो ट्रैफिक, साइबर जागरूकता और नशा जागरूकता के थे। ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी कल यहाँ थाना स्तर पे और बाकी नगर पालिका इनके साथ मीटिंग की गई और आगे चिन्हित करके उस पर सख्त प्रवर्तन की कार्रवाई करके ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा। दूसरा, साइबर जागरूकता के लिए भी हम जो है लोगों को समय समय पे जागरूक करते रहेंगे कि वो इस तरह के लोक लुभावने ऑफर्स में या इस तरह की चीज़ों में ना पड़े जिससे कि उनका नुकसान हो। और तीसरा, नशा जागरूकता के लिए भी बात की गई और सीएलजी और बाकी जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के